पिकाचू ने अपनी एक नई पावर अनलॉक कर ली और ज़ोरो अपनी इल्यूजन को और भी पावरफुल कर रहा है। लेकिन क्या एक नया खतरा उनका इंतजार कर रहा है? क्या एक मिस्टीरियस पोकेमॉन उनका अगला अपोनेंट होगा? वो तो गाइस तुम्हें जल्दी इस एपिसोड में पता चल जाएगा, तो देखते रहिए। जैसे ही पिकाचू अपना थंडरबोल्ट उस पत्थर पे यूज करता है, एक जोर का बिजली का धमाका होता है और पिकाचू के चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा आ जाता है। मतलब ये क्या है, कौन सा मूव है ये? काफ़ी कूल लग रहा है, मतलब काफ़ी खतरनाक मूव होने वाला है। पिकाचू का अब तक का सबसे पावरफुल मूव, लेट्स गो। कालावा बोलती है, एस लगता है तुम्हारे पिकाचू ने लाइटनिंग बोल्ट की शुरुआत कर ली है, वो उसे सीख रहा है। एस ने बोला, क्या लाइटनिंग बोल्ट? तो इस मूव का नाम लाइटनिंग बोल्ट है। चलो देखते हैं कि इसकी पावर क्या है। पिकाचू अपनी फुल पावर के साथ अभी जाओ लाइटनिंग बोल्ट और उस पत्थर को तोड़ दो। पिकाचू तेजी से आगे बढ़ने लगता है अपने इलेक्ट्रिक ऑरा के साथ और वो एक ही टक्कर में उस पत्थर को तोड़ देता है। जैसे ही पिकाचू वो पत्थर तोड़ता है, उसमें से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी निकलकर ऊपर की तरफ जाने लगती है और वो इलेक्ट्रिसिटी सीधा आसमान में जाती है, जिसकी वजह से मौसम खराब हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे काले बादल जमा हो जाते हैं। तभी एक जोरदार थंडर पिकाचू के ऊपर गिरता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। पिकाचू जो होता है वो उस थंडर से जूझ रहा होता है। तभी ऐश बोलता है, पिकाचू खुद को संभालो, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, उस थंडर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो। पिकाचू ऐसा ही करता है, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। पिकाचू सारी इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन वो इतनी सारी एनर्जी को संभाल नहीं पाता और तभी पिकाचू एक जोरदार थंडरबोल्ट का यूज करता है, जो कि वापस आसमान की तरफ जाती है और जो काले बादल होते हैं वो फिर से वापस चले जाते हैं। मतलब जो आसमान होता है वो एकदम साफ हो जाता है। आखिर चल क्या रहा है? कभी आसमान से बिजली नीचे गिरती है, कभी पिकाचू ऊपर भेज देता है वापस। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्यों भी है गाइस? ऐस एक्साइटमेंट में चिल्लाकर बोलता है, ये तो कमाल हो गया पिकाचू, तुमने ये कर दिखाया। तुमने एक शक्तिशाली थंडरबोल्ट का यूज़ किया, जो कि अब तक का सबसे शक्तिशाली थंडरबोल्ट था। कालाबा भी काफ़ी इम्प्रेस दिख रही होती है। वो बोलती हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुम्हें इस पावर को सही तरीके से कंट्रोल करना सीखना होगा, वरना तुम खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। सो इसी के साथ जो पिकाचू होता है वो अपना एक नया मूव सीख लेता है, लाइटनिंग बोल्ट। और इसी के साथ जो पिकाचू होता है उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। अब आखिर में बचे हैं ग्रेनिंजा और रॉलेट। अब इनकी बारी है खुद को साबित करने की। कालाबा ऐश की तरफ देखती है और बोलती हैं, अब अगला कदम है तुम्हारे ग्रेंजा और रॉलेट को ट्रेन करना। ऐश एक्साइटेड था, मैं तैयार हूँ ग्रेंजा और रॉलेट, चलो बाहर आओ। ऐश अपने ग्रेंजा और रॉलेट को निकालता है। ग्रेनिंजा अपनी पोकोल से निकलता है और एक तेज हवा के साथ ऐश के सामने खड़ा हो जाता है। कालाबा ने ऐश को एक प्राचीन हिसुइन स्क्रोल दिया। अगर गाइस तुमने निंजा हथौड़ी देखा है ना, तो तुम्हें पता होगा कि स्क्रोल क्या होता है। इसके अंदर कुछ सीक्रेट चीज़ें लिखी हुई होती है जिसे तुम खुद को ट्रेन कर सकते हो। मतलब और भी काफ़ी सारे सीक्रेट लिखे हुए होते हैं इन स्क्रोल में। जैसे कि निंजा हथौड़ी जो होता है ना, उसके पास काफ़ी सारे स्क्रोल हैं और उसमें काफ़ी सारे टेक्निक के बारे में लिखा हुआ होता है। तो वही सब सेम चीज़ है यहाँ पर। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मुझे पता है, क्या करूँगा इसमें, आदत से मजबूर हूँ। कालाबा स्क्रोल को पढ़ना स्टार्ट करती हैं। हिसुई के कुछ खास वॉरियर्स एक खास वाटर टेक्निक यूज करते थे, शैडो वाटर टेक्निक। ये एक खास मूव है जो सिर्फ सबसे तेज और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ही सीख सकते हैं। और मुझे लगता है कि तुम्हारा ग्रेंजर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज है और ये आसानी से इस मूव को सीख सकता है। ऐसे स्माइल करके बोलता है, ये टेक्निक ग्रेंजर के लिए परफेक्ट है। और उसके बाद कालाबा बोलती है, ये ट्रेनिंग एक स्पेशल बैटल फील्ड में होगी। वो सब एक पुराने टेम्पल के खुले मैदान में गए जिसमें पानी के छोटे छोटे तालाब थे। ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा तुम्हें पानी का पूरा कंट्रोल लेना होगा, तुम्हारी स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि दुश्मन तुम्हारी परछाई तक ना देख पाए। ऐश समझ गया, एक ऐसी टेक्निक जो इल्यूजन और एजिलिटी को मिलाकर अपोनेंट को कंफ्यूज करे। कालाबा ने एक स्पेशल रूल सेट किया, ग्रेनिंजा को हिसुइन स्नीजल के ग्रुप से लड़ना था बिना डायरेक्टली उन पर अटैक किए। मतलब ये कैसे होगा, मतलब बिना डायरेक्टली अटैक किए, मतलब आई थिंक फिजिकल अटैक यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हो सकता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कैसे होगा,
वो तो ऐसे ग्रीन निंजा देख लेंगे। ग्रीन निंजा तुरंत ही एक्शन में आया। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और पानी का यूज़ कर कर एक आफ्टर इमेज बनाई। मतलब कि उसने अपना एक क्लोन बनाया पानी से, जैसे कि डबल टीम में होता है ना क्लोन बनाना, वैसे ही कुछ था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग था गाइस, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट यू नो। और तभी जो स्नीजल होती है वो ग्रेनिंजा पर अटैक करना स्टार्ट करती है। उनमें से एक ने पॉइजन जाब से अटैक किया, लेकिन वो सिर्फ ग्रेनिंजा की पानी की छाया पर पड़ा। मतलब जो क्लोन बनाया था ना उस पर उसने अटैक किया। जो स्नीजल था वो कंफ्यूज हो गया था और उसने मतलब ग्रेनिंजा के क्लोन पर अटैक किया। या मतलब ग्रेनिंजा ने काफ़ी अच्छा काम किया, मतलब पहली बार में ही। वाह। और तभी दूसरा स्नीजल आइस पंच से अटैक करने आया, लेकिन ग्रेनिंजा ने एक और वाटर क्लोन बनाया और उसे कंफ्यूज कर दिया। मतलब सच में ग्रेनिंजा काफ़ी ओपी है, मतलब इतनी जल्दी इसने सीख भी लिया। एस एक्साइटेड होके बोलता है, यही तो स्टैंडर्ड वाटर टेक्निक है। अपने आप को ऐसा बना लो कि सामने वाला दुश्मन कंफ्यूज हो जाए और उसके अटैक मिस हो जाए। कालाबा बोली, बस एक और टेस्ट बचा है। ग्रीन निंजा को इस मूव को ऑफेंसिव वर्जन में भी सीखना होगा। मतलब क्या है इसका? ऐस समझ गया। ऐसे कैसे समझ गया? मैं तो नहीं समझा। ऐस कब से मेरे से ज़्यादा स्मार्ट होने लगा। ठीक है, देखते हैं कि आखिर ये क्या समझा। ऐस बोलता है, ग्रीन निंजा अभी जाओ, स्टैंडर्ड वाटर टेक्निक के साथ नाइट स्लैश को कंबाइन करो। ग्रीन निंजा ने अपनी स्पीड बढ़ाई और पानी पे मूव करते हुए एक शैडो क्लोन के साथ नाइट स्लैश का कॉम्बो अटैक किया।